हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको पेपर 6 AAO एग्जामिनेशंस में जो पेपर 6 की पेपर होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी कवर करते आया हूं, पहले क्वेश्चंस पेपर भी 2018 में जो पूछे गए थे उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, और उसके साथ साथ सिलेबस क्या होता है AAO एग्जामिनेशंस का वो भी पूरी तरह से आपको मैं डिस्कस करूंगा। ये आपके स्क्रीन पे जो है वो 2018 में AAO एग्जामिनेशन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर आया था उसका पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दिया गया है कि पार्ट ए में आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी जो है वो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट ए में 15 जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू रहेगा, जिसमें कि 2 मार्क्स उस हर एमसीक्यू के सही होने पे मिलेगा और 1 नंबर जो आप सही टाइप कीजिएगा। जैसा कि इसमें मेंशन है फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए, यानी कि जो आंसर है वो आपको कॉपी पे नहीं सिस्टम पे देना है, और सिस्टम में जो वर्ड फाइल होगा उसमें फॉन्ट साइज आपको 14 ही सेलेक्ट करना है, और साथ ही साथ आपको टाइप भी जो है आंसर सही सही ही करना है। जैसे किसी का आंसर अगर ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, तो आपको सही सही 1.a अंडर कॉलम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना ही होगा। अगर इसमें कहीं कुछ मिस्टेक्स होता है तो वो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये तो हो गया जनरली पैटर्न उनका क्या है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस। यानी सिस्टम में यानी कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस जिससे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को देते हैं, और आउटपुट डिवाइस जिससे सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें कीपैड कीबोर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। कीबोर्ड के जरिए ही हम सिस्टम में कुछ डालते हैं, फिर वो उस पे स्क्रीन पे टाइप होता है। तो मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वुड यू रीनेम ए फाइल एंड डॉक्यूमेंट। पहला है बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन, नहीं ये सही जवाब नहीं है। बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन एंड चूजिंग रीनेम फॉर शॉर्टकट मेनू, नहीं ये भी सही जवाब नहीं है। बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन एंड चूजिंग रीनेम फॉर शॉर्टकट मेनू, ये आपका सही आंसर है। कोई भी फाइल हमें अगर सेव करना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम में जाते हैं, और उसके बाद हम किसी फाइल और डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वंस ए फाइल डॉक्यूमेंट इज डिलीटेड व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, फाइल डॉक्यूमेंट इज डिलीटेड फॉर एवर, फाइल डॉक्यूमेंट इज सेंट टू रिसाइकिल बीम एंड कैन बी रीस्टोर्ड। तीसरा ऑप्शन है फाइल डॉक्यूमेंट इज सेंट टू रिसाइकिल बीम बट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड। चौथा ऑप्शन, फाइल डॉक्यूमेंट इज हिडन इन माय डॉक्यूमेंट फोल्डर। यहाँ हम जनरली जब भी काम करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो हमारा वह फाइल फोल्डर जो है वो रिसाइकिल बीम में चला जाता है, और फिर रिसाइकिल बीम में जाके अगर हम उस पर राइट क्लिक करें और रीस्टोर करें तो वो फाइल हमारा जहां से डिलीट हुआ था वहीं पे रीस्टोर हो जाता है। अतः इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है वो बी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ विल यू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ विंडो हुज साइज इज रिड्यूस्ड। यानी जिस विंडो का साइज जो है वो रिड्यूस हो चुका है अपने एक्चुअल साइज से, उसको आप मैक्सिमाइज यानी सबसे बड़ा कैसे कर सकते हो। इसके लिए जनरली दो आइकन यूज किया जाता है। पहला, जहां ये रेक्टेंगुलर शेप होता है उस पे अगर हम क्लिक कर दें तो हमारा आइकन बड़ा हो जाता है, और एक और ऑप्शन है, अगर हम अपने वो जो टास्क बार ऊपर की हेडिंग होती है उस पे अगर डबल क्लिक कर दे तो भी हमारा आइकन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। अतः इसमें हमारा आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेस बिटवीन टू लाइंस कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग मेनू। यानी ऐसा कौन सा मेनू है जिसमें दो लाइन के बीच में स्पेस को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में पैराग्राफ में ये ऑप्शन आता है कि हम दो लाइन के बीच में कैसे उसके स्पेस को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर पैराग्राफ हो जाएगा। 6 क्वेश्चन, पैट्रियट एंड लैंडस्केप आर टाइप्स ऑफ। पैट्रियट और लैंडस्केप, जब जनरली हम किसी फाइल को प्रिंट करते हैं तब ये दो ऑप्शंस हमें पूछे जाते हैं कि हमें पैट्रियट मोड में
प्रिंट करना है या लैंडस्केप मोड में। तो आप देखिएगा वहां पे मेंशन रहता है ओरिएंटेशन, यानी ये ओरिएंटेशन होते हैं, पैट्रियट और लैंडस्केप जो है वो ओरिएंटेशंस होते हैं। अतः हमारा 6 का करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अंडो बटन विल, यानी जब हम अंडो बटन को यूज करते हैं तब वह हमारा क्या करता है। पहला है इंक्लूड न्यू टेस्ट एंड रिमूव ओल्ड टेस्ट, यानी कहता है कि जो नया हमने टाइप किया है उसको रहने देता है और जो पहले हमने टाइप किया था उसको उड़ा देता है। नहीं, ये गलत है। रिमूव ओल्ड टेस्ट एंड रीस्टोर न्यू टेस्ट, नहीं ये भी गलत है। और सी है रिमूव न्यू टेस्ट एंड रीस्टोर ओरिजिनल टेस्ट, हाँ ये सही है। इसमें न्यू टेस्ट जो हमने टाइप किया उसी को हम चेंज करने के लिए अंडो बटन का यूज करते हैं। जैसे ही हम अंडो बटन का यूज करते हैं तो नया जो हमने टाइप किया है वो डिलीट हो जाता है और जो पुराना रहता है वो रीस्टोर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है while editing an Excel worksheet that was saved earlier, एक एक्सेल है जिसको हमने पहले से सेव रखा है। इफ यू वांट टू सेव द एडिटेड शीट विच लूजिंग द ओरिजिनल वन विच कमांड शुड यू यूज, यानी इसमें कह रहा है कि एक पहले से आपने एक एक्सेल को सेव किया था, फिर आपने उस एक्सेल को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, तो वो कौन सा कमांड है जिसके जरिए आप उसको बिना प्रीवियस वन को डिलीट किए हुए, यानी ओरिजिनल फाइल को डिलीट किए हुए नया भी सेव कर लें और पुराना भी सेव कर लें। तो इसके लिए दोनों कमांड हम यूज करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एस दबाते हैं यानी कि सेव, तो वो हमारा टोटली सेव हो जाता है और सेव एज में भी हम उन फाइल को सेव कर सकते हैं। इसलिए इसमें सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, टू ड्रैग द सिलेक्टेड रेंज ऑफ अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, यानी इसमें कह रहा है कि हमारा एक रेंज है डाटा का। जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो डाटा का रेंज होता है, उस डाटा के रेंज को एक वर्कशीट से उठा करके दूसरे वर्कशीट में डालने के लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है। टैब से वो नहीं होता है, अल्ट से भी नहीं होता है, शिफ्ट से भी नहीं होता है, कंट्रोल से होता है। आपको याद होगा किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी ही दबाते हैं, अतः यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो कंट्रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बटन टू क्लिक टू ऐड अप ए सीरीज ऑफ ए नंबर, यानी एक्सेल में जनरली इस चीज का यूज होता है, जो हमें बहुत सारे डाटा दिए हुए रहते हैं और उसको हमें जोड़ना होता है, तो ऑटो सम एक कमांड आता है जिसके जरिए सारे डाटा को हम एक साथ जोड़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑटो सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विल हैव द फॉलोइंग एक्सटेंशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। व्हाट इज द इफेक्ट यूज्ड टू रिप्लेस वन स्लाइड विद अनदर, एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड से रिप्लेस करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। उसके लिए हम लोग स्लाइड ट्रांजिशंस यूज करते हैं, एनिमेशंस नहीं, एनिमेशंस में हम लोग बनाते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस के जरिए एक स्लाइड्स को हम लोग दूसरे स्लाइड से रिप्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ टू पुट ए चार्ट इन प्रेजेंटेशन, किसी भी चार्ट को हम कैसे पुट करते हैं प्रेजेंटेशन में, इंसर्ट चार्ट करके वो इजिली हमारा प्रेजेंटेशन में आ जाता है। इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विच वन इज करेक्ट ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस करेक्ट है। पहला rajesh@.com, ऐसा कोई ईमेल एड्रेस होता ही नहीं है। www जब भी www लग गया तो वो ईमेल होगा ही नहीं। rajesh@abc.com ये सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली हमारा जीमेल का क्या अकाउंट होता है, ramesh@gmail.com, तो इसीलिए ये पैटर्न जो है जीमेल का सही है। लास्ट में 1 2 3 किसी भी जीमेल के आईडी में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी जो है वो राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15, यू हैव सेंड ए मेल टू गेट ए मैसेज दैट डिलीवरी फेल्ड, आपने किसी को एक मेल भेजा जो कि फेल हो गया। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, इसके क्या क्या कारण है। पहला कारण बता रहा है रिसीवर इज नॉट लॉग टू इन हिज कंप्यूटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मेल अपना बंद भी रखते हैं फिर भी हमारा मेल आता है। रिसीवर इज बिजी, नहीं ये भी नहीं है, ये कोई फोन नहीं है कि हमारा बिजी है तो कोई कॉल नहीं आएगा या कॉल वेटिंग में दिखाएगा। तीसरा, ईमेल एड्रेस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ईमेल एड्रेस ही गलत लिखेंगे तो किसी को मेल जाएगा ही नहीं, या जिसको हम मेल भेज रहे हैं वो जाएगा नहीं। योर इंटरनेट इज फॉल्टी, ऐसा कुछ नहीं है, जब इंटरनेट आएगा तब वो जा सकता है। 15 का इसमें करेक्ट आंसर जो है वो सी हो गया।
अब हम लोग पार्ट बी में आते हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट ए जो है वो आपको 30 मार्क्स का रहेगा, पार्ट बी जो है वो आपको 70 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कहता है रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। ये आपको कंप्यूटर पे जिस तरह से इन्होंने लिखा है ठीक उसी तरह से आपको कंप्यूटर पे बना करके इन्हें देना है। ठीक जैसे इन्होंने टाइप किया है वैसे ही आपको इसमें टाइप करना है। पहला तो ड्रॉ ए टेस्ट। दूसरा पूछ रहे हैं फॉर्मेट द अबव पैराग्राफ एग्जैक्टली एज अबव। अगर अबव आप जैसा है ऊपर में वैसा आप बना देते हो तो आपको 16 नंबर मिलेगा। काउंट द वर्ड इन अबव पैराग्राफ एंड टाइप इट इन प्लेस ऑफ एक्स। इसमें टोटल काउंट कितने हैं वो तो जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होता है, नीचे में आपको वो काउंट करके बता देगा। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से आप अगर थोड़ा सा भी नॉलेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रखते हैं तो आसानी से 20 नंबर आपको आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रिपेयर एमएक्स एक्सेल टेबल एज शोन बिलो। इसमें ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा इन्होंने टेबल दिया है वैसा ही आपको टेबल बनाना है। ठीक है, उस टेबल को बना करके आपको सभी चीज का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। जैसे ए का वैल्यू क्या है यानी टोटल कितना है, तो यहाँ ऑटो सम का कमांड लगा देंगे तो ABCD चारों हमारा आ जाएगा। यहाँ टोटल प्रोडक्शन है, यहाँ भी ऑटो कमांड का हम लगा देंगे ऑटो सम का, तो ये EFGHIJK हमारा सारा आ जाएगा। के इसका ऑटो सम लगा देंगे, इसका आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन, वर्ल्ड प्रोडक्शन के हिसाब से इसका आपको टोटल प्रोडक्शन इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्शन निकालने से इनका परसेंटेज में आंसर आपका आ जाएगा। और ये सब आप एक्सेल की मदद से ही कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड ही बना के देना होगा क्योंकि बाद में वो चेक करेंगे कि आपने टाइप करके तो नहीं मार दिया। ये ऐसा नहीं करना है, आपको फॉर्मूला के रूप में ही बना करके देना है। तो ये 30 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। जैसा ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है ठीक आपको पीपीटी में वैसा ही प्रेजेंटेशन बना करके देना है और इसके भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। अभी मैंने आपको पेपर 6 के बारे में 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में जानकारी दी है। अब हम पेपर 6 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज होता है, यानी कि विंडोज में क्या क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बताना होता है। विंडो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडोज में हम जानते हैं 2006 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10 है, विस्टा है वगैरह वगैरह। उसके बाद यूजर इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा। विंडोज सेटिंग्स में कंट्रोल पैनल्स का क्या यूज है, कंसेप्ट्स ऑफ मेनू यूजिंग हेल्प्स, एडवांस Windows using right button of the mouse, creating shortcuts, basics of Windows shortcuts and Notepad के बारे में आपको जानना होगा। ये आपको Windows में इतने टॉपिक्स हैं जो कि कवर होते हैं। इससे रिलेटेड एक बुक भी है जो कि आप ले सकते हैं जिसमें इन सारे चीजों का डिटेल्स में जानकारी दिया गया है। ये CS फ्रेंच की डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BBB पब्लिकेशंस की आती है, जिसे आप ले लें तो इसमें सारा चीज जो है वो मेंशंस है और डिटेल्स में बताया भी गया है। उसके बाद आपको वर्ड प्रोसेसर्स और वर्ड के बारे में भी इसमें पढ़ना होगा, जिसमें बेसिक्स में वर्ड्स में क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, मेनू बार क्या होता है जो ऊपर में लगा हुआ होता है वो क्या होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होगा, सेव प्लस सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, स्क्रॉलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, स्क्रॉलिंग लाइन पैराग्राफ, फास्ट स्क्रॉलिंग एंड मूविंग पेजेस। जनरली ये सब चीजें जो है हम सिस्टम में करना जानते रहते हैं, बट थियोरेटिकली जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर हम उसके थोड़े से टर्म्स की जानकारी रख लें तो पेपर 6 का पेपर जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए भी एक बुक है पीके सिन्हा की आती है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, BPP पब्लिकेशंस की ही, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट। पिछले हमने क्वेश्चंस पेपर में जैसा कि डिस्कस किया था, एक तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही था जिसमें कि पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपको बना करके देना था और दूसरे एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे जिसका आंसर स्लाइड ट्रांजिशंस था, जिसमें कि हम लोगों ने अगर एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड से चेंज करना हो तो स्लाइड ट्रांजिशंस यूज करते हैं। और इसका एक्सटेंशन भी हमसे एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि पीपीटी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी जनरली वही है कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में हर चीजों के बारे में जानना होगा थियोरेटिकली। एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा प्लस 5 3 3 9 3 12 12 नंबर के जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी
पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है और साथ साथ प्रैक्टिकल की भी जानकारी इसमें आपको होनी चाहिए। तीसरा ईमेल है। ईमेल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको 2018 वाले पेपर में डिस्कस कराया था, उससे 2 क्वेश्चन थे। एक ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है जिसमें @abc.com दिया गया था, वो सही था। दूसरा था कि अगर किसी को ईमेल नहीं पहुंचता है तो वो क्यों नहीं पहुंचता है, जिसका आंसर था कि उसने गलत ईमेल एड्रेस टाइप किया होगा। तो इसमें भी ईमेल के बारे में आपको जानकारी लेना है। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं, प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों ये था आपका पेपर 6 के बारे में पूरी जानकारी। मैं इसी तरह से आगे भी आपको वीडियो बनाते रहूंगा। पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा मैंने पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक का डिस्कशन कर दिया है। अब जो हमारा होगा, अब जो है हम बुक्स को रीड करना शुरू करेंगे, बुक्स का नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखिएगा कि आप समय से पहले ही अपना सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। इसमें आप लोगों की सपोर्ट्स की हमें जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।